Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। चाहे मुरादाबाद की सीट हो या फिर मेरठ की या फिर बदायूं की, हर जगह कैंडिडेट्स या तो बदले जा रहे हैं या बदले जाने की चर्चाएं चल रही हैं। कई जगह तो कैंडिडेट्स को 2-2, 3-3 बार बदला गया है। ऐसे में बीजेपी इस मौके को चूक जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? समाजवादी पार्टी के बार बार कैंडिडेट्स बदले जाने पर जब यूपी तक ने केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनसे सवाल किया तो उन्होंने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के न सिर्फ मजे लिए बल्कि समाजवादी पार्टी के राजनीतिक भविष्य की भी घोषणा कर दी। चलिए सुनवाते हैं आपको। केशव प्रसाद जी, आपने अपने जीवन के बारे में बताया, आपने काशी विश्वनाथ के बारे में बात की, आपने मथुरा के बारे में बात की, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा है उस पार्टी से जुड़ा जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, यानी कि समाजवादी पार्टी। चुनाव सर पर है, तमाम पार्टियां तैयारियों में लगी है, चाहे बीजेपी की बात कीजिए, बीएसपी की बात कीजिए। समाजवादी पार्टी में अंतर्द्वंद मचा हुआ है इस वक्त पर। आप देखिए, चाहे आप मुरादाबाद की सीट की बात कीजिए, पहले एसटी हसन को टिकट दिया जाता है, नामांकन करते फिर रुचि वीरा को टिकट दे दिया जाता है और उसके बाद में एक लेटर भी जो है वो सामने आता है जिसको लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से तंज भी कसा जाता है समाजवादी पार्टी के ऊपर। बदायूं को लेकर भी चर्चा चल रही है, अगर बदायूं का कैंडिडेट बदलता है तो तीसरी बार बदलेगा और तीसरी बार परिवार में ही बदलेगा। और इस वक्त का जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है मेरठ की सीट। भानु प्रताप को पहले टिकट मिलता है, उसके बाद में अतुल प्रधान को मिलता है और अब अतुल प्रधान का भी टिकट कट रहा है। कहा जा रहा है कि योगेश वर्मा की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ये चुनाव का वक्त है, इतनी बार टिकट बदला जाना क्या कुछ संदेश दे रहा है और आगे की राजनीति में क्या नुकसान होगा इसका? देखिए, सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द रचा है पीडीए, जिस पीडीए के बारे में मैं कहता हूं कि ये पीडीए नहीं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अंतर्कलह उनका राज्यसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश का हुआ था उस समय उजागर हो गया था। उनकी पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दिया और उनका तीसरा राज्यसभा प्रत्याशी चुनाव हार गया था। परिवार के अंतर्कलह की स्थिति इस समय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इस धरती पे नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी ऐसे पुत्र हैं जो अपने पिता से अध्यक्ष की कुर्सी को छीन लिए थे और उनके जीवन काल में जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था उनका अपमान भी किए थे। तो वह परिवार भी अंतर्कलह का शिकार है, पार्टी भी अंतर्कलह का शिकार है और समाजवादी पार्टी माने समाप्तवादी पार्टी है, डूबता हुआ जहाज है, इसका अब कोई भविष्य नहीं बचा है। कन्फ्यूज नेता हैं, ये कन्फ्यूज पार्टी है जिसको ना, ये केवल एक नहीं, सपा ही नहीं, उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस और सपा इंडी गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ, भाजपा गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और वह उस चुनाव में वह चारों खाने चित हो चुकी है। ये श्री अखिलेश यादव जी को, श्री राहुल गांधी जी को और अन्य विपक्ष बसपा की जो मुखिया मायावती जी को सबको मालूम है कि वो सभी 80 सीटों पे हार रहे हैं। भाजपा और भाजपा गठबंधन सभी 80 सीटें जीत रहा है और उनके प्रत्याशियों की जमानत शायद बचेगी तो 10-15 सीटों पे बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, अन्यथा इन तीनों दलों के प्रत्याशियों की जमानत किसी लोकसभा सीट पे बचती हुई दिखाई अभी तक मुझे नहीं दे रही। तो समाजवादी पार्टी के अंदर चुनाव से पहले ये अंतर्द्वंद अपने आप में बता रहा है कि इस वक्त स्थिति अंदर खाने ठीक नहीं चल रही है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव कैसे इस बिगड़ी हुई बात को बना पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।